हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में अध्याय 3B मतलब अध्याय 3 का दूसरा भाग स्टार्ट हम कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर। मतलब विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है हम पहले वीडियोस में समझ चुके हैं कि विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है और बच्चों विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। अरे तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या है। तो ध्यान समझिएगा, ये एक बैटरी देख रहे हैं आप बच्चों। ये जो बैटरी है, बैटरी आप जानते हैं सेलों का संयोजन होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बैटरी या सेल में दो सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। आप देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, अभी हमने इस बैटरी को किसी भी परिपथ से नहीं जोड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी ये खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में अर्थात हम इससे विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं। तो इस वक्त बच्चों इसके दोनों सिरों के मध्य जो वोल्टता है, मतलब जो विभव में अंतर है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल या बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस सेल को किसी परिपथ से जोड़ दें, जैसा कि हमने इस चित्र में जोड़ रखा है ये बैटरी, पर हम उदाहरण के तौर पर इसे सेल कहेंगे, ठीक है। ये देखिए जोड़ रखा है, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हम इस सेल से क्या ले रहे हैं, विद्युत धारा। बच्चों इस वक्त इसके सिरों के मध्य जो विभव में अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये विद्युत वाहक बल है और ये विभवांतर है, ठीक है ना। ये विद्युत वाहक बल और ये विभवांतर है। पहला अंतर हमने क्या बोला, पहला अंतर हमने क्या बोला, तो जब सेल से विद्युत धारा न ली जा रही है, मतलब खुले परिपथ में, सेल के सिरों के मध्य विभव में अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो तो इसके सिरों के मध्य विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। बच्चों ये इन दोनों में पहला अंतर है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगला अंतर क्या होता है। तो दूसरा अंतर हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक सेल होता है जिसे शुष्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क सेल। एक सेल होता है जिसे हम लैग्रांजी सेल कहते हैं, लैग्रांजी सेल कहते हैं, ठीक है। एक सेल होता है जिसे हम डेनियल सेल कहते हैं। ऐसे कई सेल होते हैं बच्चों। इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। एक सेल होता है जिसे हम सीसा संचायक सेल कहते हैं। ये सीसा वो नहीं, शीशी भरी गुलाब पे पत्थर पे तोड़ दूं, सीसा मतलब लेड। सीसा संचायक सेल बच्चों, इसका विद्युत वाहक बल लगभग 2.2 वोल्ट होता है। एक और सेल होता है जिसे हम नीफे सेल कहते हैं, नीफे सेल। बच्चों इसका विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं। ये इसका मतलब निकलता है बच्चों कि जो सेल विद्युत वाहक बल होता है सेल का, वो इसका लाक्षणिक गुण होता है, मतलब उसकी पहचान होता है, उसका लक्षण होता है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, मान लो ये बैटरी है, बैटरी 6 वोल्ट की है, दिखाई दे रही है आपको, या लिखा होगा 6 वोल्ट, ठीक है। ये बैटरी 6 वोल्ट की है बच्चों। इसके सिरों के मध्य हमने 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ा। बैटरी कितने वोल्ट की? 6, और इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, मतलब 6 इसका विद्युत वाहक बल है। हमने 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध हटाया, उसकी जगह 20 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। बैटरी कितने वोल्ट की? 6, ये इसका विद्युत वाहक बल है। अरे तो इसका अर्थ ये निकला बच्चों कि ये जो विद्युत वाहक बल होता है, ये सेल का लाक्षणिक गुण होता है, मतलब लक्षण होता है, जो बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। भले ही आप कितने भी ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़े, बैटरी जितने वोल्ट की है उतने वोल्ट की ही कहलाएगी, या सेल जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट का ही कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल सेल का लाक्षणिक गुण होता है, जो बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। लेकिन बच्चों हम यदि विभवांतर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, हमने ओम का नियम पढ़ा है कभी? ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम होता है बच्चों V बराबर IR। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें विभवांतर की तो इसमें यह आता है बाह्य प्रतिरोध। तो क्लियर है, यदि आप बाह्य प्रतिरोध के मान को बार बार बदलेंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा? बदलेगा। तो हम दूसरा अंतर ये बोल सकते हैं बच्चों
कि विद्युत वाहक बल सेल का लाक्षणिक गुण होता है जो बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता किंतु विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि इनमें तीसरा अंतर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। हम ये जानते हैं कि विद्युत वाहक बल सेल के अंदर संचित वह रासायनिक ऊर्जा है जो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। बच्चों यदि आप सेल को परिपथ से जोड़ेंगे तो हम उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे, मतलब जो रासायनिक ऊर्जा है हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी, हम उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यदि हम सेल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा उसके अंदर संचित है, कहने का मतलब विद्युत वाहक बल उसके अंदर संचित है। तो इसका अर्थ क्या निकला, यदि बच्चों हम इस परिपथ को तोड़ दें तो तोड़ने पर भी विद्युत वाहक बल के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो संचित ऊर्जा है, संचित रहेगी, आप उपयोग करेंगे मिल जाएगी, नहीं करेंगे नहीं मिलेगी, उसमें रखी रहेगी, ठीक है, संचित रहेगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि विद्युत वाहक बल जो है परिपथ को भंग करने पर भी उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि बात बच्चों विभवांतर की करें तो जैसे ही आप परिपथ को तोड़ेंगे तो अब यह परिपथ पूरा नहीं है। जब परिपथ पूर्ण नहीं है तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों तो डेफिनेट इस परिपथ में धारा का मान शून्य, ठीक है। उस शून्य को हम यहाँ पे रखें आई की जगह तो डेफिनेट v का मान भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम तीसरा अंतर ये बोल सकते हैं बच्चों कि विद्युत वाहक बल परिपथ भंग करने पर भी विद्युत वाहक बल के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु परिपथ भंग करने पर विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये कितने अंतर हुए बच्चों, 3। चौथा अंतर हम समझने जा रहे हैं। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में जब हमने आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित किया था तो मैंने अलग से आपको एक सूत्र बताया था, ध्यान से देखिएगा। वो सूत्र क्या था, V बराबर E माइनस IR। यह सूत्र उस वक्त है जब हम सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं, अर्थात इसमें जो I है ये सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखिएगा, मान लो विद्युत वाहक बल 8 है और धारा और आंतरिक प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो 2 है। बच्चों 8 में से 2 घटे कितने बचेंगे, 6। ये तब है जब हम सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जब आप सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं उस वक्त E बड़ा है और V छोटा है। तो हम चौथा अंतर ये बोल सकते हैं बच्चों कि सेल से विद्युत धारा लेते समय इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। इसका मान मतलब किसका मान, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। इसको पलट के बोले तो क्या बोलेंगे, सेल से विद्युत धारा लेते समय इसका मान, इसका बोले तो विभवांतर का मान इससे कम होता है, मतलब विद्युत वाहक बल से कम होता है। ये बच्चों इनमें चौथा अंतर है। हम पांचवा अंतर देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र उस वक्त है जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही है। बच्चों जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो तो सेल के अंदर धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन जब हम सेल को चार्ज करते हैं, मतलब आवेशित करते हैं, तो सेल के अंदर धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, मतलब धारा की दिशा बदल गई। और जब धारा की दिशा बदली तो यह सूत्र ऐसा हो जाता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, यहां माइनस की जगह चिन्ह का आएगा प्लस का, कब, जब हम सेल को आवेशित कर रहे हैं। हम पांचवा अंतर समझने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जब हम सेल को आवेशित कर रहे हैं, मान लो इसका मान 8 है, इसका मान 2 है, यहां चिन्ह का आएगा प्लस का, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अरे यहाँ तो V बड़ा है E छोटा है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि सेल को आवेशित करते समय इसका मान विभवांतर से कम होता है, और उल्टा बोले तो सेल को आवेशित करते समय इसका मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। और ये बच्चों इनमें 5 अंतर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक विशेष बात याद रखिएगा कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है बच्चों वो बल नहीं, ऊर्जा का एक रूप है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। बच्चों याद रखिएगा कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है, हमने देखा कि अलग अलग सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन सेलों में विद्युत अपघट्य अलग अलग होता है, उन सेलों में इलेक्ट्रोड अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि सेल का विद्युत वाहक बल केवल इलेक्ट्रोडों और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों वो इलेक्ट्रोडों के आकार और विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे।